हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज मैनेजरियल? प्रबंधकीय लेखांकन किस प्रकार का है? तो आंसर हो जाएगा मैनेजरियल अकाउंटिंग, ऑल्सो नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, is a branch of accounting that is concerned with the identification, measurement, analysis, and interpretation of accounting information so that it can be used to help managers make informed operation decisions. प्रबंधकीय लेखांकन लागत लेखांकन या प्रबंध लेखांकन के रूप में भी जाना जाता है। ये लेखांकन की एक शाखा है जो खाते की पहचान, माप, विश्लेषण और व्याख्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन क्या है? वित्तीय लेखांकन और प्रबंध लेखांकन के बीच अंतर बताएं। तो आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग नैरोज इज ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, ऑफन क्रिएटिंग डिटेलिंग रिपोर्ट ऑन प्रॉफिट पर प्रोडक्ट टाइप, कस्टमर सेगमेंट एक्सेट्रा. It constructs financial accounts, look at the business through a big picture lens. They report all the business finances according to specific industry timelines. प्रबंध लेखांकन व्यवसाय के विशिष्ट पहलुओं को सीमित करता है, अक्सर प्रति उत्पाद प्रकार, ग्राहक खंड इत्यादि पर लाभ पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है। इसके विपरीत वित्तीय लेखांकन इन चीज़ों पर ध्यान देता है कि जो भी उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट है और बिजनेस की जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री का टाइम लाइन है, उसका एनुअल रिपोर्ट कैसे तैयार करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बजट, बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल? बजट क्या है, बजटिंग और बजटिंग नियंत्रण क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो जीए वासलित का है। अ बजट इज रिटन प्लान कवरिंग प्रोजेक्टेड एंड एक्टिविटी ऑफ अ फर्म फॉर अ डेफिनिट टाइम पीरियड. Budgetary control is a method of meaning cost through preparation of budget. Budgeting is thus only the part of budgetary control. यानी कि जीएस वेल्थ कहते हैं कि बजट एक लिखित योजना है जिसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए किसी फर्म की अनुमानित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। और बजटीय नियंत्रण तैयारी के माध्यम से लागत प्रबंधन की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। विशेष मानदंड स्पष्ट करें, निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। तो आंसर हो जाएगा इसका, द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड आर कैटेगराइज्ड इनटू discounted and non-discounted techniques. Example of commonly used in discounted technique are the net present value. If the difference is positive, the project is profitable, otherwise it is not. यानी कहने का मतलब ये है कि निवेश मूल्यांकन विधियों को रियायती और गैर रियायती तकनीकी में वर्गीकृत किया गया है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रियायती तकनीकों के उदाहरण शुद्ध वर्तमान मूल्य है। यदि जो अंतर आता है इसका, अगर वो पॉजिटिव आता है यानी कि सकारात्मक आता है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट है यानी कि परियोजना है वो लाभदायक है। और अगर इसका जो रिजल्ट है वो सकारात्मक नहीं आता है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये मतलब सही नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट इज एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ कंट्रोल, डिस्कस। उत्तरदायित्व लेखांकन नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, चर्चा करें। तो आंसर हो जाएगा, इट इनहांस अटेंशन एंड awareness of the managers as they have to explain the variation for which they are responsible. It helps to compare the achievement between the pre-planned goal and actual result. It creates a sense of efficiency within individual employees as their work and achievement will be received. यह प्रबंधकों का ध्यान और जागरूकता बढ़ाता है क्योंकि इन्हें उन गतिविधियों, उन विविधताओं को की व्याख्या करनी होती है जिनके लिए ये जिम्मेदार हैं। यह पूर्ण नियोजित लक्ष्यों और वास्तविक परिणामों के बीच उपलब्धियों की तुलना करने में मदद करता है और साथ ही
यह व्यक्तिगत कर्मचारियों के भीतर दक्षता की भावना पैदा करता है क्योंकि उनके काम और उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल कॉस्टिंग। सीमांत लागत के अनुप्रयोगों का वर्णन करें। तो आंसर हो जाएगा इसका, द मोस्ट यूजफुल एफर्ट ऑफ मैनेजरियल कॉस्टिंग इज दैट it supports making useful and vital decisions. Decision making includes a choice between various alternatives, and managerial costing aids in selecting the best possible option by rendering all possible fact. सीमांत लागत का सबसे उपयोगी प्रयास यह है कि यह उपयोगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है। निर्णय लेने में विभिन्न विकल्पों के बीच चयन करना और चयन की सीमांत सहायता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, व्हाट डिफरेंट टूल आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए कौन से विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, द थ्री मेजर टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज आर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। यू माइट have used some of them and just never knew their academic name. Horizontal analysis is also called comparative analysis. यानी कहने का मतलब ये है कि जो वित्तीय विवरण विश्लेषण है उसके तीन प्रमुख उपकरण हैं। पहला है क्षैतिज विश्लेषण, दूसरा उत्पादन विश्लेषण और तीसरा अनुपात विश्लेषण। ठीक है। और साथ ही अगर हम ये बात करें कि इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और उनका शैक्षिक नाम कभी नहीं जाना जाता। ठीक है। तो उसको भी जानना जरूरी है। क्षैतिज विश्लेषण को हम तुलनात्मक विश्लेषण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के विभिन्न स्तरों की सूचनात्मक आवश्यकताओं का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा, द मेजर डिफरेंसेस इस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी इंक्लूड्स strategic management. This level of management requires information on the overall direction of performance of the organization, including market trends, competitor analysis, and long-term financial goals. प्रबंधन गतिविधियों के प्रत्येक स्तर के लिए आवश्यक जानकारियों के प्रकारों के प्रमुख अंतर शामिल है। जैसे अगर बात करें रणनीतिक प्रबंधन की, तो इसमें क्या होता है कि प्रबंधन के इस स्तर को बाजार के रुझान, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों सहित संगठन की समग्र दिशा और प्रदर्शन के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हमसे, व्हाई इज कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों तैयार किया जाता है, इसका महत्व क्या है और कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच अंतर बताएं। तो सबसे पहले हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि ये तैयार क्यों किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, इट इज़ यूजुअली हेल्पफुल फॉर मेकिंग कैश forecast to enable short-term planning. The cash flow statement shows that source of cash and help you monitor income and outgoing money. Incoming cash for the business come from the operating activities, investing activities and financial activities. Then हम देख लेते हैं कि इसका important क्यों है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, the importance of cash flow statement is that it's the measure of cash inflow or cash outflow during the given period of time. This knowledge informs the company's short and long-term planning. It also helps the analyzing the optimum level of cash of working capital needed in the company. यह आमतौर पर अल्पकालिक योजना के को सक्षम करने के लिए नकदी पूर्वानुमान बनाने में सहायक होता है। ठीक है। नकदी प्रवाह विवरण नकदी स्रोत को दिखाता है और आपको आने वाले और बाहर जाने वाले पैसे की निगरानी करने में मदद करता है। किसी व्यवसाय के लिए आने वाली नकदी संचालन गतिविधियों में निवेश गतिविधियों और वित्तीय गतिविधियों से आती है। वहीं पे अगर बात करें नकदी प्रवाह विवरण का, तो प्रवाह विवरण का महत्व यह है कि यह दिए गए समय के दौरान नकदी प्रवाह या नकदी बहिर्वाह को मापता है। यह ज्ञान कंपनी की लघु और दीर्घकालिक योजना की जानकारी देता है और साथ ही यह कंपनी की आवश्यक नकदी और कार्यशील पूंजी में स्तंभ स्तर का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई मैनेजरियल अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट टू अ बिजनेस। किसी व्यवसाय के लिए प्रबंधकीय लेखांकन क्यों महत्वपूर्ण है।
तो इसका आंसर देख लेते हैं। Managerial accounting provides data-driven insight that reduce uncertainty and minimize risk. Besides determining the probability of new product line, it also helps evaluate investment opportunity and decide whatever to make or buy a component. यानी कह सकते हैं कि जो प्रबंधकीय लेखांकन डेटा संचालन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो अनिश्चितता को कम करता है और जोखिमों को कम करता है। किसी नई उत्पाद श्रृंखला की लाभप्रदता निर्धारित करने के अलावा यह निवेश के अवसरों का मूल्यांकन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु यूज मैनेजरियल अकाउंटिंग? प्रबंधकीय लेखांकन का उपयोग कौन करता है? तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन मैनेजरियल अकाउंटिंग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कौन इसका यूज़ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैनेजरियल अकाउंटिंग फोकस ऑन इंटरनल यूजर्स, executive, product manager, sales manager, and any other personnel within the organization who use accounting information to make important decision। यानी कह सकते हैं प्रबंधकीय लेखांकन आंतरिक उपयोगकर्ताओं, अधिकारियों, उत्पाद प्रबंधकों, बिक्री संबंधों और संगठन के किसी भी अन्य क्रमिक पर ध्यान केंद्रित करता है जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए लेखांकन जानकारी को उपयोग करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक